ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर बी को बेचता है। बी इसे 10% हानि पर सी को बेचता है। यदि सी ने इसके लिए 517.50 रुपये का भुगतान किया हो तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो हमने बोला कभी भी आपसे जो चीज़ पूछी जा रही है सिर्फ आप उसी को नोटिस कीजिए, बाकी सारी चीज़ों को भूल जाइए। हमने बोला कि यहाँ पर जो भी आपका ये प्रश्न दिया गया है इससे हमें कोई भी मतलब नहीं है, हमें सिर्फ कितने पार्ट से मतलब है, हमसे जो पूछा गया है बस उससे मतलब है हमें। हमने बोला कि हमसे यहाँ पर क्या पूछा गया है कि ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा था, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो यहाँ पर ए के लिए यहाँ पर क्या बोला गया है, ए किसी वस्तु को 15% लाभ पर, ठीक, पर इतने से हमें यहाँ पर मतलब है। तो ए का परसेंट कितना है, 15%। हमने बोला 15% का मतलब कितना होता है, तो आप बोलोगे 15% का मतलब होता है 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, यानी कि 3/20 15% का मतलब होता है। हमने बोला आपसे क्या पूछा गया है, तो फर्स्ट वैल्यू पूछी गई है। फर्स्ट वैल्यू कैसे पूछी गई है, तो ए ने इसे कितने रुपए में खरीदा, यानी कि ए के पास जितने रुपए में वो वस्तु थी वह कितने रुपए थे, ये हमसे यहाँ पर पूछा गया है। तो कभी भी फर्स्ट वैल्यू की बात की जा रही है तो हमेशा ही आप नीचे वाली संख्या से डिवाइड करके देखेंगे। हमने बोला 20 से डिवाइड करके देख लो, जो संख्या आपकी डिवाइड हो जाएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। 20 से जो संख्या डिवाइड नहीं होगी वह आपका आंसर नहीं होगा। अब हमने बोला 20 से यहाँ पर हम देखें तो यहाँ पर देखिए 20 से यदि हम देखें तो ये वाली संख्या जो है वह पूरी तरह से डिवाइड हो रही है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखते हैं तो यहाँ पर 20 से 0 चला जाएगा, लेकिन 75 आपका पूरी तरह से 2 से डिवाइड नहीं होगा, तो ये हमारा आंसर नहीं होगा। हमने बोला 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर 125 पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा नहीं, पॉइंट में चला जाएगा, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। इसके बाद हमने देखा यहाँ पर 0 से 0 चला जाएगा और यहाँ पर 127 जो है वह पूरी तरह से 2 से डिवाइड होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर होगा नहीं। तो हमारा आंसर सिर्फ एक ही बचता है जो कि 20 से डिवाइड हो रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा।